नमस्ते मित्रों, लिविंग हैप्पीली में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज वेलनेस की सीरीज में ही हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मित्रों, एक स्वस्थ व्यक्ति मन में भी पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए। मन से भी होना चाहिए और मन में भी होना चाहिए, यानी कि आपको यह पूर्ण विश्वास होनी चाहिए कि हम मानसिक तौर पर भी सही हैं। हमारा जो मन होता है, मस्तिष्क होता है, उसके व्यक्तित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास कर सकता है। स्पष्ट है मित्रों कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमारे शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ हों। WHO भी यह मानता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज के आधुनिक युग में हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम मानसिक रूप से और भी बीमार होते जा रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम कई प्रकार के मानसिक रोग के सिगच्चे से घिसते जा रहे हैं, उसमें घिरते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो अब मैं बताऊंगा मित्रों कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो वो सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन में, मन में हताशा रहेगा, निराशा या उलझने रहेगी, कई तरह की होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस रहेगी, उद्विग्नता या बेचैनी, जो एंजाइटी होते हैं, ये होंगे, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। तो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है मित्रों यह मानसिक स्वास्थ्य। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में आप कह सकते हैं कि एक सच्चा जिम्मेदार नागरिक बनने का हकदार है। आज अगर समाज में अपराध, विशेष रूप से हम जो देख पा रहे हैं यौन अपराधों की गंभीरता व बारंबारता की लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं यही मानसिक बीमारी ही शामिल होते हैं। मित्रों, एक वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि बलात्कार जैसे यौन अपराधों में संलग्न अपराधियों की अधिकतम संख्या विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से ही पीड़ित हो पाए गए हैं। मित्रों, अब मैं बात करता हूं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं। तो वह सदैव मानसिक रूप से हमेशा तरोताजा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और प्रसन्न चित्त रहेंगे। चीयरफुलनेस हमेशा सदैव दिखाई देंगे। वह स्वयं की भी इज्जत करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं और अन्य लोगों को भी सम्मान देते हैं। आत्मसम्मान, जो सेल्फ स्टीम होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, जैसे कई चारित्रिक गुण होते हैं मित्रों, उनके मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कभी भी आप क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता, अहंकार, लोभ, मोह आदि नहीं देखने को मिलेगा। तनाव, अवसाद, हताशा, निराशा आदि सभी व्याधियां उन मानसिक रूप से बीमार लोगों में ही देखने को मिलता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में उच्च स्तर का आत्मनियंत्रण भी, सेल्फ कंट्रोल भी देखने को आपको मिलेगा। उनका व्यवहार बिल्कुल संतुलित, नियंत्रित, नियमित होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, उनको चिड़चिड़ापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो एक अच्छा और सच्चा मित्र भी बनते हैं। वे सभी का शिष्टता पूर्वक, अनुशासन पूर्वक व्यवहार करते हैं। अन्यों के प्रति उनका रुख जो होता है हमेशा कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटिंग, सहयोगात्मक होता है। उनका निर्णय लेने की क्षमता जो होती है बड़े ही अद्भुत होती है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी वह त्वरित रूप से निर्णय ले सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मित्रों एक क्रिएटिव माइंडेड, संरचनात्मक व कलात्मक, आर्टिस्टिक नेचर के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं अपने क्रियाकलाप की श्रेणी में। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उन कार्यों से, जो निगेटिव एक्टिविटीज होते हैं, उनसे सदैव दूर ही रहते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन भी यही जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हैं वही कर सकते हैं। ऐसा होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अस्वस्थता दोनों क्या है, यह जानने के बाद यह जरूरी है जानना कि व्यक्ति क्यों मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। कुछ व्यक्ति तो जन्मजात, कंजेनियल कह सकते हैं, मानसिक रूप से बीमार पैदा ही होते हैं।
और कुछ लोग आसपास के माहौल जो है, इन्वायरमेंट है, उसके अनुसार अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं और फिर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि हमारी मानसिक रूप से बीमार हो जाने के वो कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो उसमें प्रथम कारण होते हैं मित्रों कि अगर हम लंबे समय से शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, तो चूंकि हमने पहले ही बोला कि इसका शारीरिक बीमारी से कनेक्शन है, तो आप लंबे समय से अगर शारीरिक रूप से बीमार हैं तो मानसिक रूप से भी बीमार होने जा रहे हैं। और हमारा सामाजिक उत्पीड़न अगर हुआ है तो यह भी कारण होता है। पारिवारिक चिंताएं हो जाती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं, इशू रहते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, कई बार बेमेल शादियां हो जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा गरीबी है, रिसोर्सेस जो बेयर मिनिमम रिसोर्सेस हैं वह भी नहीं हो रहे हैं, कई बार अफेयर्स में धोखा हो जाते हैं, भावनात्मक टूटन हो जाते हैं, और जन्मजात बीमारियां जिसे सीजोफ्रेनिया कहते हैं मित्रों, इसे भी होने से मानसिक रोग के, मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख कारण में माने जाता है। और कुछ तो आप देख ही रहे हैं मित्रों कि मदपान है, धूम्रपान है, जो शराब है, इलीगल ड्रग्स है, नार्कोटिक्स आदि का अगर अत्यधिक सेवन या सेवन भी किया जा रहा तो कहीं न कहीं आपको मेंटल डिसेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। और स्लीपलेसनेस भी है मित्रों, अगर आप सही समय पर, सही रूप में, सही समय तक सोते नहीं हैं तो यह भी कारण हो सकता है। और कई बार होते हैं भय होता है, असफलता का भय हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ये सब के कारण भी मानसिक स्वास्थ्य हमारे बिगड़ जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एक बेहद अहम चीज है मित्रों, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इसे बचाकर रखना बेहद जरूरी है। तो अब मैं बताऊंगा कि मानसिक बीमारियों से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जो कि हमारे वीडियो का मुख्य क्रस्ट होता है कि आपको सॉल्यूशन ड्रिवन किया जाए, समस्या से अवगत कराकर। तो मानसिक रूप से जो बच्चे हैं मित्रों, रिटार्डेड होते हैं, मेंटली चैलेंज, उनके लिए अलग विद्यालय होनी चाहिए, उसमें आप एडमिशन कराइए। और सरकार को भी और भी हमारी संस्थाओं को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की स्कूल की स्थापना की जाए जिसमें इस तरह के स्पेशली चैलेंज जो कहलाते हैं उनकी व्यवस्था हो, शिक्षा की, उनके ट्रेनिंग की। संतुलित व पौष्टिक भोजन लिया जाए मित्रों, यह तो आपको बचपन से ही आदत देना पड़ेगा। और अभी के अगर आप युवा हैं तब भी आपको ऐसा आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस और प्रॉपर डाइट आपको प्रॉपर मेंटल हेल्थ की गारंटी दे सकती है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उन्हें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि रिटार्डेड चैलेंज्ड बच्चे ना पैदा हों, उन्हें संपूर्ण आहार मिले। शिशुओं को स्तनपान कराने वाली स्त्रियां भी ले मित्रों, अगर मिल्किंग है मदर तो उन्हें भी अतिरिक्त पोषण लेना चाहिए। परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को समुचित देखभाल करें और उन्हें पर्याप्त मान सम्मान दें मित्रों, ताकि वो जो वृद्ध लोग हैं इसमें न जा पाए। गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल की जाए, क्योंकि इस अवस्था में वो काफी चिंतित और तनावग्रस्त रहती हैं, क्या होगा कैसा होगा, तो वो भी चली जाती है। बेरोजगार और शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार की अगर पर्याप्त साधन उपलब्ध हो मित्रों तो यह मानसिक बीमारी के शिकार वो नहीं होंगे, क्योंकि यह कहीं न कहीं रोजगार भी मानसिक असंतुलन का कारण बन जाता है, जिसके कारण उनमें निराशा, हताशा और अवसाद आ जाते हैं। घर का माहौल मित्रों अगर तनाव रहित हो, तो अगर हम तनाव रहित रखना सीख लें, यानी कि एक दूसरे को इंसल्टिंग करना, इंसल्टिंग टॉन्टिंग लैंग्वेज ना बोले, तो अपने आप मेंटल स्ट्रांग रह सकते हैं। और बच्चों और किशोरों मित्रों स्पेशली इन लोगों पर आजकल परिवार का, पीयर ग्रुप का, फ्रेंड का जितने अत्यधिक प्रेशर आ जाते हैं, हम कंपेयर करते हैं पड़ोसी के बच्चों से, इस कारण से भी उन पर अधिक दबाव आता है। तो ये अगर दबाव घट दें, यानी कि कुशल पेरेंटिंग करें मित्रों, तो इसमें हम काफ़ी हद तक समस्या का समाधान की ओर जा सकते हैं। किसी समस्या पर चिंतित होने की बजाय मित्रों उसकी समस्या का समाधान खोजने की ओर हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है मित्रों तो वह हमारा स्वास्थ्य ही है। और यदि हम स्वस्थ हैं तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर सकते हैं, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति कोई भी काम करते समय घबराता है, डरता है और वह काम कर भी नहीं पाता सक्सेसफुली। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही आनंदित रह सकता है, सफल हो सकता है, चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। और अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति की फुल्ली
व्यक्ति की अगर बात करें तो मित्रों उसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि मैं बोलूंगा। वह किसी भी तरह के रोग से मुक्त रहता है, उत्साह से परिपूर्ण लवरेज रहता है, चीयरफुलनेस, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। उसकी स्वस्थ मानसिक विचारधाराएं जो आउटलुक होते हैं, इंसाइट होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, निगेटिव नहीं सोचता। स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण भी उसका होता, साहस और निर्भीकता का हमेशा परिचय देता, सभी को मित्रता पूर्वक व्यवहार रखता है, आत्मविश्वास से लबालब रहता है और उसके आत्मनियंत्रण उच्च स्तर का होता है और अन्य लोगों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी उसमें होती है। सदैव प्रसन्नचित रहते हैं और तनाव रहित दिनचर्या बिताते हैं, धैर्यवान और संयमित रहते हैं। इस प्रकार मित्रों हम देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक सम्मिलित हैं। तो आज हमने इस वीडियो में प्रमुखतः मानसिक स्वास्थ्य के सब बिंदुओं पर बात किया, जिसमें हमने बात किया कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर होता क्या है, अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो उनके लक्षण क्या हैं, अगर स्वस्थ व्यक्ति है मानसिक रूप से तो उनके क्या लक्षण हैं, अगर मानसिक रूप से बीमार हो जा रहे हैं तो उसके क्या कारण थे और इसके बचने के उपाय क्या हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं। तो इन सारी बिंदुओं पर हमने विस्तार से बात किया। मुझे उम्मीद है इन सारी बिंदुओं पर आप श्रवण करने के बाद विचार करेंगे, मनन करेंगे और निश्चित है यह लाभ होगा। हमारे साथ लिविंग हैप्पली के साथ नरेंद्र कुमार मोटिवेशनल स्पीकर के साथ आप सदैव बने रहते हैं, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।